बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि डॉन के आज के एडिटोरियल के अंदर जो है वो छपा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हवाले से, जिसमें बात की जा रही है टीटीपी के कनेक्शंस की पाकिस्तान के अंदर जो अदर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ, ठीक है, जो रवाबत की खास करके जिसमें बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, उनके साथ जो इनका ताल्लुक बनाया जा रहा है उसकी बात की जा रही है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आप जानते हैं वैसे भी जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा टीटीपी जो है वो जिक्र के अंदर है। तो देखते हैं कि डॉन ने इसके ऊपर क्या लिखा है और एट द एंड इसकी वोकैबुलरी भी जो है वो मौजूद है। तो हम इसे अपने अंदाज में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, इसको समराइज करेंगे कि भाई क्या जो है आर्टिकल खासकर एडिटोरियल है, एडिटोरियल के अंदर क्या कहा गया है। तो सबसे पहले इसकी अगर हम देखते हैं हेडिंग क्या है, यानी टॉपिक क्या दिया गया है, एन अनलाइकली नेक्सस, यानी गैर मुतवक्के दोस्ती आप कह लें, या गैर मुतवक्के जो है वो गठजोड़, के एक ऐसा गठजोड़ जिसकी तवक्को नहीं, यानी टीटीपी का किसी और के साथ मिलकर कार्रवाइयां करना या काम करना, ये एक अनलाइकली नेक्सन है, ठीक है, एक ऐसा जोड़ है जो माना नहीं जा सकता, यानी जिसके प्रूफ भी नहीं है हमारे पास। या आप इसे कह सकते हैं जी री एनर्जाइजिंग टीटीपी एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, के टीटीपी दोबारा से पाकिस्तान के अंदर बहाल हो रही है और इसका पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो क्या असर होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा जा रहा है जी, एक प्रोवर्ब जो है वो लिखा गया है, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, कि भाई मेरे दुश्मन का दुश्मन जो है वो एक्चुअली में मेरा दोस्त है। तो यही हालात यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं। ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई जो अनलाइकली अलायंसेज हैं, जो होती नहीं है, गैर मुतवक्के दोस्तियां हैं, अनलाइकली अलायंसेज, डिफरेंट ग्रुप्स फाइटिंग अ कॉमन एनिमी, ठीक है, कि जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं और वो मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं उन सब का दुश्मन एक ही है, और दुश्मन क्या है, पाकिस्तान के इदारे हैं, या आप कह लें पाकिस्तान है सिंपली। तो अल्टीमेटली चाहे वो टीटीपी हो या चाहे वो सेपरेटिस्ट हो या कोई और ग्रुप हो जो पाकिस्तान मुखालिफ है, उनका टारगेट पाकिस्तान है, तो इसलिए वो हैं तो अलग अलग, लेकिन वो अब उनकी दोस्ती हो चुकी है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये यहां पे ये कहने की कोशिश की जा रही है एट द बिगिनिंग। फिर ये क्लेम किया जा रहा है, क्लेम दैट टीटीपी कनेक्शंस विद बलोच सेपरेटिस्ट एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स इन बलूचिस्तान एंड केपी, कि भाई जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके जो कनेक्शंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट के साथ हैं, यानी जो बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद हैं, जो वहां पे फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इसी तरह से वहां पे जो दूसरे अदर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो छोटे छोटे वहां पे बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं, इसी तरह से केपी में उनके ताल्लुकात हैं, यानी कि टीटीपी के ताल्लुकात जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ यहां पे बन रहे हैं। ये क्लेम किया जा रहा है, प्रूफ नहीं है। फिर आगे कहा जा रहा है जी, नो क्लियर एविडेंस प्रेजेंटेड ऑन अलायंस कोऑपरेटेड एनी कैपेसिटी, कि भाई कोई भी अभी तक जो है वो इसका एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई भी सबूत जो है वो इसका नहीं है कि भाई टीटीपी जो है वो बलोच सेपरेटिस्ट या केपी के कोई जो अंदर के जो बाकी ग्रुप्स हैं छोटे मोटे दहशतगर्द, उनके साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट कहते हैं जी, बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स टैक्टिकल साइलेंस ऑन पॉसिबल कोलिजन। अब जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं एक्चुअली में वो इसके ऊपर खामोश हैं, जो इस चीज को भड़का रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, कि वो टेक्टिकल साइलेंस है उनकी। टेक्टिकल साइलेंस का मतलब ये है कि हिकमत अमली के तहत वो चुप है। अब गो कि मैंने ये चेंज की हुई है बहुत सी सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि मैंने वही आर्टिकल आपके साथ एज इट इज डिस्कस कर रहा हूं, उसकी समरी अलग से मैं डिस्कस की हुई है, ठीक है, शायद उसकी डॉन इजाजत ना दे तो उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो टेक्टिकल साइलेंस का मतलब ये है कि भाई ऐसी हिकमत अमली जो जानबूझ के रखी जाए कि भाई ठीक है एक प्रेशर पड़ा रहे कि क्या पता हम उसके साथ हैं या नहीं, डाउट यानी कि क्रिएट हुआ है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, तो उनका जो है वो टेक्टिकल साइलेंस है बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं उनका इस टीटीपी की कुलियन के ऊपर। लेकिन जबकि दूसरी साइड पे टीटीपी हैज बीन एक्टिवली प्रोमोटिंग द क्लेम दैट इट हैज कनेक्शंस विद बलोच मिलिटेंट आउटफिट्स, कि भाई जो टीटीपी है वो ये कहती फिर रही है, जो यानी तालिबान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मौजूद हैं, किसके साथ जी, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट के साथ मौजूद हैं। ये एक साइड से क्लेम किया जा रहा है टीटीपी की साइड से, दूसरी साइड से खामोशी है इसके ऊपर। द टीटीपी इज यूजिंग बलोच नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, कि टीटीपी जो है वो क्या कर रही है, जो बलूचिस्तान के जो नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, जो कौमियत पसंदी को मानते हैं, जो बाहर बैठे आधे ज्यादा मुल्क से पाकिस्तान से भागे हुए हैं, एज अ प्रोपेगेंडा टेक्टिक, वो इसे प्रोपेगेंडा टेक्टिक के तौर पे यूज कर रहे हैं उनके लिए, गेन मोर एक्सेप्टेंस अमंग द पख्तून पॉपुलेशन, कि टीटीपी ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए ताकि जो बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद है उनको थोड़ा सा खुश किया जा सके एक प्रोपेगेंडे के तौर पे, ठीक है, और साथ में जो है वो उनसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो मदद हासिल की जा सके, या मदद हासिल की जा, ज्यादा तो हम इसलिए कह सकते हैं कि पहले भी होती रही हो, तो अल्टीमेटली
मदद उनसे हासिल की जा सके, और साथ में जो पख्तून आबादी है बलूचिस्तान की, ठीक है, या केपी की पख्तून आबादी है, उसकी हिमायत हासिल करना भी इनका मकसद है टीटीपी का। अच्छा, नेक्स्ट फिर कहा जा रहा है जी, बलूचिस्तान हैज बीन व्यूड सोली थ्रू द सिक्योरिटी फोकस्ड लेंस, के पाकिस्तान को बलूचिस्तान जो है उसको सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ये एक बहुत बुरी चीज है, विच हैज अलाउड वेरियस वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स टू थ्राइव एंड कॉज हार्म टू द पॉपुलेशन, के जो वजह बनते हैं वहां की मकामी आबादी को नुकसान पहुंचाने की। यानी कि अगर हम बलूचिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से देखते रहेंगे और वहां पे आर्मी डिप्लॉय रहेगी हमारी, वहां पे इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, बाकी मामला चलते रहेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर आपको पता है बहुत ज्यादा शोर शराबा भी हो रहा है, तो एक्चुअली में अगर वो चलते रहेंगे, हम बलूचिस्तान को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से देखते रहेंगे, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहां की मकामी आबादी के लिए, ठीक है। The TTP shared a natural alliance with groups that were previously authorized to target Baloch separatists, के TTP जो है वो एक्चुअली में नेचुरल अलायंस जो है इसका बना हुआ है उन ग्रुप्स के साथ जो कि जिनका टारगेट सेम है, या जो सेपरेटिस्ट हैं बलूचिस्तान के अंदर, यानी कि जो पाकिस्तान मुखालिफ है अल्टीमेटली उनका और पाकिस्तान TTP का गोल एक है, तो अल्टीमेटली वो वैसे ही नेचुरल अलायंस है, कुदरती तौर पर उनका एक ताल्लुक जो है वो बना हुआ है, ठीक है, यानी उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, नेचुरल एक उनका जो है वो अलायंस है। Despite their demonstrating capacity for violence, Baloch separatists are ideologically opposed to the TTP. बावजूद इसके कि वो कुदरती तौर पे उनका ताल्लुक मौजूद है, लेकिन फिर भी दोनों की आइडियोलॉजी जो है उसमें बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। आइडियोलॉजी में फर्क क्या है? अब देखिए, जो टीटीपी है अगर हम उसकी बात करते हैं, तालिबान किसकी बात करते हैं? इस्लाम की बात करते हैं, गो कि वो माने या ना माने, लेकिन उनका क्लेम ये है कि हम जो है वो इस्लाम लेके आएंगे, या खिलाफत खास करके वो कहते हैं कि हम खिलाफत कायम करेंगे, जैसे अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने जो है वो अफगानिस्तान अमेरिका के खिलाफ वहां पे करके तो अब कायम की या कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं वो उनका इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक इस तरह हमें देखने को नहीं मिलता। वो तो एक आजाद बलूचिस्तान चाहते हैं, ठीक है, वो नेशनलिज्म की बुनियाद पे है, जबकि यहां पे जो है हमें कुछ और चीज देखने को मिल रही है, इस्लामी कौमियत देखने को मिल रही है। तो ये यहां पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। A shared factor between these adversaries of Pakistan is that Afghanistan has become a safe haven for them, कि हमें ये जो शेयर्ड फैक्टर दिखाई देता है जो दोनों तरफ मौजूद है, यानी टीटीपी और जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के बीच में, क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान मुखालिफ हैं, तो एक्चुअली में पाकिस्तान मुखालफत में ये दोनों ही कहां पे रहते हैं? अफगानिस्तान जो है इनके लिए सेफ हेवन है, यानी कि छुपने की जगह है। अल्टीमेटली बलूचिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर आपको पता है, वो लगता है उसके साथ पाकिस्तान का जो है वो 2250 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। तो अल्टीमेटली चाहे वो केपी हो या बलूचिस्तान हो, तो वहां से वो आते जाते हैं, और जैसे हम कहते हैं फेंसिंग तो हुई भी है, लेकिन फिर भी वो आते जाते हैं। तो ये उनके लिए सेफ हेवन क्या है? बलूचिस्तान है। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर क्या हो सकती है? वर्किंग अरेंजमेंट्स बिटवीन टीटीपी एंड बलोच सेपरेटिस्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि भाई उनका जो है आपस में ताल्लुक नहीं बन सकता, ड्यू टू द लैक ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस, कि हमारे पास सबूत अभी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है तो वो कभी भी एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें ये पॉसिबिलिटी दिमाग में रखनी चाहिए कि उनका ताल्लुक बन सकता है। Empowering Balochistan is according with the 18th amendment is essential to prevent a possible alliance between TTP and Baloch separatists and can lead to long term gains, कि अगर हम ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे मामलात ना हो और हम बलूचिस्तान को अपने कौमी धारे में लाना चाहते हैं, वहां से अलहदगी पसंद खत्म करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि जो 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम क्या करती है? सूबों को आज़ादी देती है या सूबों को खुद मुख्तारी देती है कि वो अपने लॉज खुद बना सकें, अपनी गवर्नमेंट अपने लोगों की भलाई खुद कर सकें। तो हमें 18वीं तरमीम को एज इट इज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बलूचिस्तान के अंदर, ताकि वहां के लोगों के बीच में ये जो दूरियां हैं, जो वो समझते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ ज्यादती कर रहा है, या खास करके पंजाब को वो ज्यादती समझते हैं कि भाई बलूचिस्तान या पंजाब उनका हिस्सा खा रहा है, तो ये चीजें दूर होनी चाहिए। यानी अल्टीमेटली फ्यूचर सिर्फ एक चीज में है कि उनको जो है वो इंपावर किया जाए, और इंपावर करने के लिए हमें 18th अमेंडमेंट जो है उसको जो है पूरी की पूरी तरह इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो है एडिटोरियल के अंदर आज के डॉन में कहा गया है कि भाई टीटीपी जो है, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आगे ना बढ़े और वो अकेली रहे, तनहा रहे, बाकी ग्रुप्स के साथ उसकी अलायंस ना हो, तो फिर आपको बलूचिस्तान को जो है वो इंपावर करना पड़ेगा। एट द एंड इसकी वोकेबलरी जो थी उसको डिस्कस करते हैं जी। इसमें एक वर्ड था जी जो प्रोवर्ब था सबसे पहले, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। ये कॉमन हम सुनते रहते हैं। दूसरा है जी डिस्परेट ग्रुप्स, बेजोड़ ग्रुप कह लें या मुख्तलिफ कह लें, जो अलग अलग हैं, यानी कि टीटीपी अलग है और ये मिलिटेंट्स जो बलूचिस्तान के हैं अलग हैं। कंटेंशन का मतलब है तनाज़ा।
अच्छा, फॉर्जिंग अ नेक्सन, घट जोड़ कायम करना, एक ताल्लुक कायम करना। एड, नशर किया गया, बताया गया। स्पाइक, उतार चढ़ाव, ठीक है। अच्छा जी, कंक्रीट, ठोस, कंक्रीट जैसे कंक्रीट होती है, हम जानते हैं ईंट और पत्थर की तो मजबूती के लिए यूज किया जाता है, तो ठोस जो है उसके लिए यूज किया जा रहा है। टेक्टिकल साइलेंस, हिकमत अमली की खामोशी, यानी खास पर्पस के तहत खामोशी, ऐसा नहीं कि बस आप खामोश हैं, पर्पस है। डिबंक, बेनकाब करना, ठीक है, डिबंक, बेनकाब करना। फॉर्मिडेबल फो, मजबूत, खौफनाक, डरावना दुश्मन, ठीक है, कोई भी इनमें से हो सकता है। प्लेज्ड, जमानत या अहद, नॉर्मली अहद के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, परसेप्टेबल, काबिले इदराक, परसेप्टेबल क्या है जी, काबिले इदराक या जिसका इदराक किया जा सके, जो हल के काबिल हो। अच्छा, प्रोपेगंडा टेक्टिक, प्रोपेगंडा का हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया जाना। वायलेंट एक्सट्रीमिट, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंद, बहुत ज्यादा जो है तशद्दुद करे। रीक हॉवक, तबाही मचाना, बहुत ज्यादा तबाही करना। कैट्रे ब्लांच, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे यूज किया गया, खुली छुट्टी दे देना किसी भी चीज के लिए, यानी जैसे टीटीपी को खुली छुट्टी दे दी, भाई जो दिल है करो। हंट डाउन, शिकार करना। एडवर्सरीज, मुखालिफ या हरीफ, दोनों पाकिस्तान के मुखालिफ है। कॉन्ट्रीडिक्टरी, मुतजाद या अपोजिट। कंक्लूसिव एविडेंस, हतमी सबूत। और प्रीक्लूड, रोकना। अब ये जो वोकैब है एक्चुअली में ये डायरेक्ट जो है, जो आर्टिकल, जो एडिटोरियल है, ठीक है, उस एडिटोरियल से ली गई है, तो बाकी जो समरी है वो उसको खुद जो है वो समराइज किया थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो इसके ऊपर प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर जो है वो जनरेट करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि इस तरह के जो करंट अफेयर्स के इश्यूज़ हैं जो कि डॉन के आर्टिकल्स के अंदर या फिर एक्चुअली में एडिटोरियल्स के अंदर आते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं हैं। और एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।